बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये देखें, जब ये वीडियो बनाने लगा ना, मैं ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताऊंगा, ये बताने लगा ना, तो मुझे एक शख्स याद आ गया है। एक शख्स था है, एक शेर है कि मानूस अजनबी एक ड्रामा लगा करता था पीटीवी पर, आज से मेरे ख्याल है कम से कम 35 साल पहले। उसका नाम था मानूस अजनबी, हैं जी। उसमें एक सॉन्ग था बड़ा ज़बरदस्त, कहता था कि गए दिनों का सुराग लेके कहाँ से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया। तो ये जो मैं शुरू में हंस रहा था ना, मुझे वो बंदा याद आ गया जो एक मेरा मेरा कज़न था। कज़न किस तरह है, इसी बात पर मैं हंसा हूँ कि वो मुझे मिला करता ना, नाम उसका खलील था, खलील। तो हर बार हम एक दूसरे को नए नाम से बुलाते थे। जैसे मेरे पास आया, कहता है हाँ भाई क्यूम की हाली जी। मैं उसे कभी क्या कहता कि हाँ भाई खलील, हाँ भाई मिसाल एक कोई, हाँ भाई अब्दुल बासित किधर है। यानी हम एक एक दूसरे से मजाक करते थे। तो कज़न नहीं था मेरा, लेकिन मैंने उसका नाम कज़न रखा हुआ था, हाँ भाई कज़न इधर आ। तो उसने एक बार बड़ा सी, हालांकि वो मुझे देखता, मैं उसे देखता, हम हंसते। लेकिन एक बार उसने अपनी एक दर्दमंदाना, यानी कि एक वाकया सुनाया, दर्दमंदी क्या कहना चाहिए यहाँ पर है, दर्दमंदाना कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए। कहता है कि मैं एक बार कोई कोई किसी खुश्क साली की वजह से, गांव के लोग थे, फसलें वगैरह इस तरह ये होती हैं, तो उसी से उनका गुजारा होता है। तो खुश्क साली की वजह से बड़ा काम कम हो गया। कुछ उसके घर में वालदा साहबा जो बीमार थी उन हो गई, और उन पर भी खर्चा हुआ। तो घर के हालात इतने तंगदस्त हुए कि यानी कि मकरूज हो गए, और कर्जा लेने वाले धमकियां देने, बहुत ज़ाहिर है कोई बंदा कितना कर्जा देगा जी, साल नहीं तो 2 साल दे देगा, लेकिन जब इससे भी ज़्यादा गुजर जाए तो अगले बंदे तो फिर कहेंगे ना कि भाई तेरे तुझे इस घर से निकाल के हम घर पे कब्जा करेंगे। तो मैं हंसा इसलिए था, याद रखें शुरू में जो मैं वीडियो का आगाज़ हुआ, मुझे वो याद आ गया, बहुत मुद्दत हो गई ना, पुराने पता नहीं अब कहाँ होगा। मैं उसे कज़न कहा करता था। तो उसके साथ जो वाक़या पेश आया, कहने लगा कि एक दिन बहुत परेशान था मैं, तकलीफ़ में था, हैं जी। रात को बार बार आँख खुल जाती, यानी कि मिसाल अगर वो रात को 9 बजे सो गया, तो कभी 9:15 आँख खुल रही है, कभी 9:45 खुल रही है, कभी 11:30 बजे खुल रही है। फिर कहता है कि मुझे रात के 2 बजे आँख खुल गई और फिर नींद ना पड़े। उसने कहा कि यार ये मौलवी हजरात से सुना हुआ था कि जब रात को बंदा उठे उस वक़्त तहज्जुद का टाइम होता है, और बात भी सही है। तो मुझे उसने एक जो अमल बताया, कहने लगा बस मैंने ये अमल किया, सुबह बाद में हुई, इससे पहले उस बंदे के कज़न को, यानी कि पता नहीं क्या ख्याल आया, कॉल आ गया, हाँ भाई इंग्लैंड में था, क्या हाल है, ये है वो है, ठीक। तो इस बंदे ने, ज़ाहिर है परेशान था, बार बार उठ रहा था रात को, कब परेशानी की हालत, जब जो बंदा परेशान होता है ना उसको पता होता है। एक शायर कहता है कि जो मुझ पे गुजर गई वो मैं ही जानता हूँ, दुनिया तो लुत्फ लेगी मेरे वाक़यात में। तो ये खलील कहता है, जिसे मैं कज़न मैंने नाम रखा हुआ था, कज़न, कहता है कि मैं रोना शुरू हो गया। और उसने कहा खलील क्या है यार, क्यों। उसका वो दद पोतरा था, इंग्लैंड वाला। दद पोतरा किसे कहते हैं, कज़न को ही कहते हैं, जो यानी ताए चचा के बेटे होते हैं ना, ये हमारी रावलपिंडी की ज़ुबान है, दद पोतरा। आप पता नहीं किसी और शहर और इलाके में कौन सा ये होगा ये ज़ुबान, कज़न कहते हैं गोरा लोग, समझ गए ना। तो उसने रोना शुरू कर दिया, हाँ भाई क्या वजह। कहता है जी 6 लाख रुपया कर्जा है, और इस तरह कहते हैं जी कि घर खाली करना पड़ेगा तेरा, 2 साल हो गए पैसे अदा नहीं कर पा रहे, फसलें ठीक नहीं हुई थी। उसने कहा इंग्लैंड का था ना, कहने लगा यार 6 लाख रुपया तो तू रोना है पे बच्चे आंगर, मैं तेन देना अगले महीने में आ लगा देंगा। वो कहने लगा अगले महीने क्या, वो तो 2-3 दिन में मकान मेरा खाली करवा लेगा। उसने कहा अभी भेजता हूँ, बजरिया वेस्टर्न यूनियन, एक एक ज़रिया है करेंसी को इस मुल्क में लाने का या उस किसी और मुल्क भेजने का।
उसी दिन 6 लाख रुपया उसका हासिल हो गया। कैसे? कहता है रात को मैं 2 बजे उठा तो मैंने सोचा कि यार ये टाइम है नमाज का, हैं जी, तहज्जुद इस वक्त लोग पढ़ते हैं, चले मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो वो अमल जो किया ना वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी, और शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा दोस्तों, कहता है कि अल्लाह का एक नाम है या वहाब, यानी तहज्जुद उस बंदे ने पढ़ी, और यानी या वहाब यानी बगैर परवाह के देने वाला अल्लाह ताला, जिससे कोई परवाह नहीं है। वहाब का क्या माना है? बगैर किसी वजह के, कोई यानी परवाह, मैंने कहा है ना, परवाह नहीं, कोई वजह बनाए बगैर। अब देखो, कहता है कि या वहाब या वहाब या वहाब, पढ़ना शुरू कर दिया। तस्बीह थी उसके पास, ये काउंटिंग मशीन नजर आ रही है आपको। कहता है कि मैं देख रहा हूँ तस्बीह पर मेरी नजर है, या वहाब या वहाब या। कहता है अभी मैंने 27 बार पढ़ा, कॉल आ गई रात। हालांकि इंग्लैंड में और यहाँ इस मतलब हमारे मुल्क में टाइम का तो फर्क है ना, क्या पता इसके 2 का टाइम था रात का, वहाँ पर हो सकता है कोई 7 शाम के हों या 8 हो है। कॉल आ गया, हाँ भाई सुना। इसने कहा भाई इतनी रात को? कहने लगा रात तो नहीं, 7 हैं, 7 बजे हैं या 7:30। तो ज़ाहिर है उसको भी पता था पाकिस्तान में तो रात ही है ना। कहने लगा यार अब पता नहीं क्यों मेरा दिल करदा सी मैं तेरे नाल कॉल करा। इंग्लैंड वाला कहने लगा। अब देखो इधर ये पढ़ रहा है और उधर उसके दिल में कज़न से बात करने के लिए एक उमंगें जाग रही हैं। क्या हो रहा है? वो वकलात उसे जाके पकड़ रहे हैं कि भाई कॉल कर, कॉल कर, क्या कर, कॉल कर। कॉल की तो इसने गम में निढाल था, रोना शुरू हो गया। कहने लगा यार क्या करूं, हैं जी, 6 लाख रुपया। उसने कहा 6 लाख रुपया सुबह, जैसे ही सुबह होगी तू जाके मैं तुझे नंबर वेस्टर्न यूनियन में सेंड करूंगा, तू निकलवा ले और दे उसके मुंह पे मार। खलील मुझे कहता है कि अल्लाह की वो कर्म नवाजी मैंने देखी कि मैं हैरान रह गया कि मौला तुझसे जब हम मांगते हैं तो परवरदिगार तू कैसे कैसे सबब लगाता है। मेरा वो कज़न दद पोतरा, वो कज़न जो कभी मुझे एक प्याली चाय हो सकती, वैसे तो ये नहीं कि नाराज नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन एक प्याली चाय भी शायद ना पिलाने का रवादार हो। 6 लाख रुपए दे दिया फ्री, और ये भी कहा कि भाई वापस ना कर, तू ठीक है रख ले, मेरे लिए कुछ भी नहीं है 6 लाख। कहता है 8-10 लाख रुपए महीना मैं कमाता हूँ, और चल यही समझूंगा 15-20 दिन की कमाई तुझे बतौरे मेहमानी दे दी, यही समझूंगा तू मेरे पास आया, मैंने तेरी मेहमान नवाजी कर दी है। तो कहता है कि हाँ, जो अमल है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप परेशान हैं कुछ दिन के लिए, हिम्मत करें, रात को तहज्जुद के वक़्त उठ पड़ें और तहज्जुद पढ़ने के बाद 100 बार या वहाब पढ़ के दुआ किया करें। ये कहता है मैंने 27 बार पढ़ी ना, कॉल आ गई है। कम से कम 100-200 बार पढ़ लिया करें और फिर दुआ किया करें। चंद दिन जो बंदा ये अमल करता है अल्लाह ताला उसके लिए असबाब पैदा करेगा इंशाल्लाह, और अल्लाह परेशानियां दूर करेगा। बल्कि वो इसका तो सैकड़ों में कहता है कि मैंने, अब देखें 27 बार पढ़ते हुए मुझे उम्मीद है 18 सेकंड लगते हैं या 20 सेकंड लगते हैं या 30 सेकंड कर लो, 30 सेकंड में फैसला हो जाता है। कॉल आ गई, अल्लाह चाहे तो आपका सैकड़ों में काम कर देगा इंशाल्लाह। तो नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद जब कभी आप परेशान हो, कोई हाजत मजबूरी हो, तो 100, 200, 300 जितना हो सके या वहाब पढ़ने की तस्बीह की आदत बनाएं। अल्लाह ताला करम करेगा, आपके हर मामलात में अल्लाह मदद करेगा, आपकी माली परेशानियां अल्लाह दूर करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।